हेलो माय डियर स्टूडेंट मेम्बर सर, एक बार फिर से अपने प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो आपका प्रोजेक्ट मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसके पहले एक प्रोजेक्ट आपका पूरा हो चुका है, तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका दूसरा है। तो आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्रोजेक्ट कार्य 2, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क 02। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता है कि उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य में क्या लिखेंगे। एक दिए हुए लेंसों के समूह से दो लेंसों का इस्तेमाल करके विशिष्ट फोकस दूरी के लेंसों का समूह प्राप्त करना। यानी एक दिए हुए लेंसों के समूह से दो लेंसों का इस्तेमाल करके विशिष्ट फोकस दूरी के लेंसों का समूह प्राप्त करना, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया ऑब्जेक्ट में, यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य ऑब्जेक्ट में आप लिख लेंगे एक दिए हुए लेंसों के समूह से दो लेंसों का इस्तेमाल करके विशिष्ट फोकस दूरी के लेंसों का समूह प्राप्त करना। एक दिए हुए लेंसों के समूह से दो लेंसों का इस्तेमाल करके विशिष्ट फोकस दूरी के लेंसों का समूह प्राप्त करना। विशिष्ट फोकस दूरी के लेंसों का समूह प्राप्त करना, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट में। इसके बाद देखिए इसमें रहेगा आवश्यक उपकरण रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। तो इसमें लिखेंगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, लेंस स्टैंड से मीटर पैमाना, ठीक है, सफेद पर्दा। इतनी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यकता होगी। तो आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में आपका रहेगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस, लेंस स्टैंड से मीटर पैमाना, सफेद पर्दा, ठीक है। इतनी चीजें आपकी हो जाएगी इसमें क्या आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में। इस पर देखिए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर देखिए थ्योरी भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है। तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो यानी किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, ये परिभाषा इसका होता है। तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस बराबर होगा 1/4 फोकस दूरी। तो यहाँ लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए, जहाँ भी हम लोग लेंस के पावर ऑफ लेंस निकालते हैं तो वहाँ पर लेंस की फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखा जाता है, ठीक है। इसे प्रतिबंध होता है, इसका कंडीशन होता है। कभी भी मतलब लेंस के फोकस क्षमता का सूत्र लगाइए, वो ना पानी फिर इसको सेंटीमीटर में या किसी अन्य मात्रक में आप नहीं रखेंगे, हमेशा फोकस दूरी को किस में रखेंगे, मीटर में। तो इसका आपका सिद्धांत में लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस बराबर 1/4 फोकस दूरी ब्रैकेट में मीटर में, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा बच्चों देखिए मतलब इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो लगातार नहीं अपलोड हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो धीरे धीरे मतलब वो भी सब समस्या दूर होगी, है नहीं। तमाम वीडियो में देखते होंगे आप मतलब कि कुछ असुविधाएं मतलब ये आवाज़ आता है, ये सब कोई भी मतलब की दिक्कतें होने लगती है, तो समस्याएं मतलब होता है। जैसे वीडियो बनाने में हम कोई कोताही नहीं करते हैं, कुछ कमी भी इसी नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा जैसे सुविधाओं का अभाव होने की वजह से कभी कभी एडिटिंग में या फिर कभी और भी बाहर के शोरगुल ये सब है जो मतलब कि काफ़ी बनाने में असुविधा महसूस कराते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब कि खुद मतलब जितना कहते हैं 100% जो रिस्पांस रहता है मर यानी मतलब कि जैसे कहते हैं कि मन इधर उधर जब विचलित हो जाता है तो खिन्नित हो जाता है, यानी पूरा ये होता है कि मतलब कि मन से पूरा ये काम पूरा किया जाए, मतलब कोई दिक्कतें भी ना आए। तो लेकिन कहते हैं माहौल ही नहीं में उसका क्रिएट हो पाता है, तो बस यही है। तो अभी संघर्ष है, तो आप लोग बस सहयोग चाहिए। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि मतलब आपके लिए इतना का जो वर्क कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड हो, ठीक है, उनसे भी आप वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बाकी और आपसे कुछ नहीं, बस है नहीं, क्योंकि मतलब इतना मतलब हमेशा बहुत ही मतलब लेकिन तब भी होता है कि नहीं आप, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल है तो मतलब वीडियो को तो अपलोड करना ही है, चाहे जैसे ही थोड़ी बहुत असुविधा जो रहेगा उसे देखा जाएगा फिर। तो सिद्धांत में देखिए आपका हो गया लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस बराबर 1/4 फोकस दूरी यानी मीटर में। इसके आगे देखिए फिर लिखते हैं, तो इतना पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद देखिए
लेंस की क्षमता का मात्रक है, मीटर इनवर्स होता है या फिर क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखिए यहाँ पर डायोप्टर लिखा है, तो डायोप्टर भी मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है, तो होता है उत्तल लेंस अथवा अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मतलब लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस अथवा अभिसारी लेंस, देखिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को किसी निश्चित बिंदु पर केंद्रित कर देता है, मिला देता है। देखिए प्रकाश किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है, इसी वजह से इस उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को हमेशा फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, इसी वजह से ठीक है अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश किरणों को हमेशा क्या करना, फैलाने का कार्य करता है। इसी वजह से अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसमें कहा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस अथवा अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस अथवा अपसारी लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से लिखा जाएगा संयुक्त पतले लेंस की क्षमता, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डाटा, मतलब जितने भी लेंस अगर रहेंगे तो अगर हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे, ठीक है, तो जितने लेंस रहेंगे सबकी क्षमताओं को हम सीधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, संयुक्त पतले लेंस की क्या होगी, क्षमता ज्ञात हो जाएगी। जहाँ P1 P2 P3 आदि अलग अलग लेंसों की क्षमता है, आदि अलग अलग लेंसों की क्या है, क्षमता है। तो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी F के लिए, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी F के लिए 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें संयुक्त, जैसे संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, उसी प्रकार से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इतना पूरा आपका हो जाएगा सिद्धांत में। कितना हो जाएगा, सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी क्रिया विधि। क्या रहेगा, क्रिया विधि। हाँ, तो देखिए क्रिया विधि में, ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा दिए हुए ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर क्रमशः A, B, C और D चिन्ह लगा दिया। दिए हुए ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर क्रमशः, ठीक है, मतलब कि जो आपको दिए हुए लेंस है ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर, उसमें हमने क्या किया, A, B, C और D चिन्ह लगा दिया। ठीक है, मतलब कि चिन्ह इसलिए लगा दिया जिससे आपको ये ज्ञात रहे कि हाँ ये ए लेंस है, बी लेंस है, सी है, डी है। ठीक, मतलब सबका हमने एक अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो ये दिए हुए ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर क्रमशः ए, बी, सी और डी चिन्ह लगा दिया। इसके बाद दूसरा इसमें है, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक लेंस से क्रमवार से किसी पुस्तक को पढ़ो या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक है, जो लेंस बड़े अक्षर दिखाता है वह उत्तल लेंस है, अन्यथा अवतल लेंस है। मतलब अब हमें क्या करना है, प्रत्येक लेंस से क्रमवार से, यानी क्रम से, जैसे पहले ए वाला उठाइए, फिर बी वाला उठाइए, फिर सी वाला उठाइए, फिर डी वाला उठाइए। ठीक है, क्रम से, जैसे कोई भी लेंस छोटे उठे ना। ठीक है, और आपको याद है कि हाँ पहले हम ए वाला करें, इसके बाद बी वाला देखें, इसके बाद सी वाला, इसके बाद डी वाला। तो ये प्रत्येक लेंस से क्रमवार से किसी पुस्तक को पढ़ो, जो लेंस बड़े अक्षर दिखाता है वह उत्तल लेंस है, अन्यथा कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। तीसरा पॉइंट है उत्तल लेंस की सूर्य की रोशनी, उत्तल लेंस की सूर्य की रोशनी अथवा दूर का पेड़ आदि देखकर, ठीक है, तो हमें क्या है, उत्तल लेंस की सूर्य की रोशनी अथवा दूर का पेड़ आदि देखकर पर्दे पर चित्र बनाकर लेंस की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मतलब कि उसका जो अनुमानित फोकस दूरी है, लगभग फोकस दूरी जो उत्तल लेंस आपके हैं, ठीक है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, अनुमानित फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस की सूर्य की रोशनी अथवा दूर का पेड़ आदि देखकर पर्दे पर चित्र बनाकर लेंस की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर ली। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं अथवा ज्ञात कर ली। तो तीसरा पॉइंट हो गया उत्तल लेंस की सूर्य की रोशनी अथवा दूर का पेड़ आदि देखकर पर्दे पर चित्र बनाकर लेंस की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर ली। चौथा पॉइंट है इसी प्रकार से तीनों उत्तल लेंसों की फोकस दूरी, ठीक है, ज्ञात कर लिख ली। इसी प्रकार से तीनों उत्तल लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करके लिख ली। फिर देखिए पांचवा पॉइंट है अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस
तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को मिला करके 3 की भांति, ठीक है, 3 की भांति ज्ञात करके लिख लिए। ठीक, जिस प्रकार से हम लोग 3 में क्या करेंगे, जैसे अब तक क्या था, अलग अलग उत्तल लेंस थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस को मिला करके, और ठीक है स्टेप 3 की तरह हम क्या करेंगे, उनकी फोकस दूरी भी क्या करें, अनुमानित फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जो आपका लगभग फोकस दूरी है वही आपका, इसका भी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये लिखा है, अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को मिला करके 3 की भांति ज्ञात करके लिख लिए। ठीक है, 6वां पॉइंट देखिए इसका, अब 20 सेंटीमीटर के दोनों उत्तल लेंसों के मिला करके, ठीक है, अब लिखा है, अब 20 सेंटीमीटर के दोनों उत्तल लेंसों के मिला करके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 3 के भांति ज्ञात करके लिख लिए। तो अब वही है कि आप 20 सेंटीमीटर के दोनों उत्तल लेंसों के मिला करके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 3 के भांति ज्ञात करके लिख ली। ये आपका इसमें क्या रहेगा, 6वां पॉइंट पर रहेगा। अब इसका एक पॉइंट अभी और लास्ट है, हाँ देखिए 7वां पॉइंट है, अब स्टेप 5 की तरह, अब स्टेप 5 की तरह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस को मिलाकर देखा। अब स्टेप 5 की तरह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस को मिलाकर देखा तो पर्दे पर सूर्य अथवा पेड़ का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब स्टेप 5 की तरह जिस प्रकार से हमने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यहाँ पर क्या था, फोकस दूरी के अवतल लेंस ना, और यहाँ पर क्या था, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस था, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस था, इनको मिलाया था। अब उसी तरह हम स्टेप 5 की तरह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस को मिलाकर देखा तो पर्दे पर हमें सूर्य अथवा पेड़ का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो इतना आपको हो जाएगा क्या, प्रोसीजर यानी क्रिया विधि में हो जाएगा आपका, जिसे आप वर्किंग बोल सकते हैं, वर्किंग सिस्टम। अब अगली हेडिंग आपके रहेगी क्या, प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल ए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कैपिटल बी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कैपिटल सी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और कैपिटल डी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पॉइंट पहले आप लिख लेंगे प्रेक्षण में। कैपिटल ए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस 20, कैपिटल बी लेंस की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, कैपिटल सी लेंस की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर, कैपिटल डी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। इतना पहले आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद तब आते हैं हम लोग टेबल पर। अब टेबल में देखिए क्या क्या लिखना है। तो लिखा है कि प्रेक्षण की सारणी, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले लगेगा लेंस और संयुक्त लेंस, लेंस वर्सेस संयुक्त लेंस, फोकस दूरी, क्षमता। तो लेंस वर्सेस संयुक्त लेंस में लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका जब इनको संयुक्त किया गया था, पहले ए सी और डी मिलाया गया था, एक बार ए और बी मिलाया गया था, एक बार ए और डी मिलाया गया था, तो आपका संयुक्त लेंस हो जाएगा। तो ए की फोकस दूरी +20, बी की +20, सी की +10, डी की माइनस क्या था, -20 है। अब इसी प्रकार अगर सी और डी वाला देखिए, सी और डी की इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या आएगा, +20 आएगा। ए और बी वाले को मिलाएंगे, ए और बी वाले को, तो कितना आएगा, +10 आएगा। अगर ए और डी वालों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो क्षमता देखिए, पी ए बराबर +5D, पी बी बराबर +5D, पी सी बराबर +10D, पी डी बराबर -5D। फिर देखिए पी सी प्लस पी डी का +5D आएगा, पी ए प्लस पी बी का +10D आएगा, और पी ए प्लस पी डी का कितना आएगा, 0D हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल यानी प्रेक्षण सारणी में पहले आपको इसको ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो ये सारणी आपके देखिए सरल है, कोई विशेष आपका टफ नहीं है कि बनाने में आपको समय में लगेगा, तो आराम से इसको आप पहले आप बना लीजिए। ठीक है, सारणी भी आपकी कंप्लीट है। और इसके बाद फिर अगली हेडिंग आपकी आ जाएगी परिणाम यानी रिजल्ट। तो इसमें लिखना है संयुक्त पतले लेंसों की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, संयुक्त पतले लेंसों की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा क्या, रिजल्ट यानी परिणाम में।
संयुक्त पतले लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। अब इसमें देखिए एक पॉइंट हम लोग और इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, वो रहेगा आपका सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग उसमें भी करते थे उसी प्रकार से इसमें भी सावधानी वाला पॉइंट लिखेंगे। तो इतना पूरा कंप्लीट करिए पहले। तो देखिए सावधानियां भी इसमें है। पहला पॉइंट है, ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर पहचान का चिन्ह ABCD आदि ठीक प्रकार से लगा लेना चाहिए। ज्ञात फोकस दूरी के लेंसों पर पहचान का चिन्ह ABC, ठीक है, जो भी ABCD आप माने रहते हैं उसको ठीक प्रकार से लगा लेना चाहिए। दूसरा है, पर्दे पर सूर्य अथवा पेड़ के दूर के पर्दे पर सूर्य दूसरा है, पर्दे पर सूर्य अथवा दूर के पेड़ का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के से ठीक प्रकार से बनाकर पर्दे से लेंस की दूरी ठीक प्रकार से नाप लेनी चाहिए। पर्दे पर सूर्य अथवा दूर के पेड़ का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से ठीक प्रकार से बनाकर पर्दे से लेंस की दूरी ठीक प्रकार से नाप लेनी चाहिए। ठीक है, तो इतना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 2 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हैं। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले तीसरे प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।